हमारे ब्रेकअप से कैसे ओवरकम करें, मतलब ये क्वेश्चन भी सबका बहुत सारा रहता है हमारे yes, ये सबसे कॉमन तो क्वेश्चन है आजकल सबका। ब्रेकअप से ओवरकम करने के लिए ना सबसे दो चीजें आपको दूरी एंड टाइम, ये दो चीजें हैं बेसिकली। बट इनको कैसे बनाए दूरी एंड टाइम को? ओके, दूरी बनानी है, सबसे पहले तो आपको दूरी बनानी है। टाइम तो अपने साथ अपने आप वक्त के साथ होएगा, राइट? तो दूरी बनानी है। दूरी बनाने के लिए सबसे पहली चीज, उस इंसान को, जब आपका ब्रेकअप फुल एंड फाइनल हो गया, ये जो ब्रेकअप मेकअप वाला गेम है ना, जब आपको पता है कि ये गेम खत्म हो चुका है, अब ये ब्रेकअप फुल एंड फाइनल है, ठीक है, कहीं ना कहीं दिल में अभी भी है कि वो वापस आ जाए, बट यकीन हो गया आपको कि ये ब्रेकअप फुल एंड फाइनल है, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको उस इंसान को ब्लॉक कर देना है। तो मोस्ट वेलकम मैम, आपने अपना टाइम निकाला हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई एम एक्साइटेड। सबसे पहले मैं ना हमारी ऑडियंस को बताना चाहूंगी, आज से 1 साल पहले की बात है, जब मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, एकदम से मैंने आपकी वीडियो देखी। सो हम जैसे स्क्रॉल करते रहते हैं वीडियो, आपकी एक वीडियो है, मैं रुक गई एकदम से कि किन की वीडियो है। तो मैंने वीडियो देखी, मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई, मतलब इतनी मोटिवेशनल, मतलब जो वीडियो देखी थी उस टाइम, मैं थोड़ी देर मतलब बैठ के उसे देखती रही, सुनती रही कि मतलब, और आप व्हील चेयर पे थे, मैं बहुत ज्यादा मतलब बहुत खुश हुई थी आपकी वीडियो देखकर। फिर जब से मैं आपको फॉलो करती हूँ, एंड देन आपकी टिकटॉक वीडियो भी उस टाइम बहुत चलती थी, जब मैं आपकी बहुत सी वीडियो मैंने मेरे पेज पे भी डाली है, बहुत सारे व्यूज आए हैं। सो मतलब जब से लेकर अभी तक मेरी यही इच्छा थी, एक बार तो मैम से मिलूंगी, बात करूँ, कुछ ना कुछ तो करना है कैसे, और फाइनली आज मतलब वो चीज पूरी हो गई कि आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जैसे मेरा कोई छोटा मतलब सपना पूरा हुआ है मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक तो पहले बता दूंगी, कई लोगों को नहीं पता है, बट मैं व्हीलचेयर में हूँ क्योंकि जब मैं 10 साल की थी ना, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। उससे पहले मैं 10 साल की लड़की थी, मैं चल सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि मैं फिर कभी नहीं चल पाऊंगी। तो उस टाइम पे एक झटका सा जैसे लगा, जो 10 साल का बच्चा होता है ना, वो ऐसा होता है कि उसको अब लगने लगता है कि मैं अपने आप सब कुछ करूंगा। 10 साल पे हम एकदम से वो होते हैं कि अपने आप करना है मुझे। बट जब मैं 10 साल की थी, एक्सीडेंट हुआ, तो एकदम से मैंने पाया कि मैं कुछ भी नहीं अपने आप कर सकती थी, मुझे सब कुछ फिर से सीखना पड़ा। जैसे बच्चा चलना सीखता है, मुझे सीखना पड़ा कि व्हीलचेयर को कैसे चलाएं, मुझे सीखना पड़ा कि बिना खड़े हुए अपनी पैंट कैसे ऊपर चढ़ाओ, मुझे सब कुछ सीखना पड़ा फिर से। उस टाइम में मैं काफी डिप्रेशन में चली गई थी, एंड मुझे उस टाइम की ज्यादा बातें याद भी नहीं है, बिकॉज मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी ना कि आई थिंक वो मेंटली मैंने ब्लॉक कर रखी हैं वो बातें। बट मम्मी बताती हैं कि जब मैं स्कूल में नहीं होती थी, मैं रोती रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं कभी कुछ बन नहीं पाऊंगी, कुछ कर नहीं पाऊंगी, मेरे सारे सपने जैसे चकनाचूर हो गए हैं। लेकिन उस टाइम पे मेरी फैमिली ने, मेरे स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, गॉड में बहुत विश्वास है। तो इस सब के साथ मेरा हौसला बढ़ने लगा, एंड मैंने एक फैसला लिया लाइफ में कि मुझे आई कैंट, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये शब्द तो बोलना ही नहीं है। हर चीज में मुझे कोशिश तो करनी है कम से कम। एंड आई थिंक लोग पूछते हैं कि क्या है सीक्रेट, क्या आगे कैसे पहुंचे हो, एंड आई थिंक दैट्स द सीक्रेट इज आप एक विश्वास रखो कि आप कर सकते हो, एंड कम से कम कोशिश करनी है। कोशिश नहीं करोगे और पहले ही हार मान जाओगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर भी सकते हो और जहां तक आप पहुंच भी सकते हो, लेकिन आप नहीं पहुंचोगे बिकॉज आपने कोशिश ही नहीं करी। आई थिंक फर्क ये है उन लोगों में जो सक्सेसफुल होते हैं और जो नहीं होते हैं, और वो है कोशिश और लगे रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत बार एक टाइम से नहीं होगा। जैसे हम सोशल मीडिया शुरू करते हैं, हम सोचते हैं एक वीडियो डालेंगे ना, हमारा वीडियो इतना खास होगा कि वो तो वायरल हो ही जाएगा। सबका सपना यही होता है कि रातों रात हमारे मिलियन फैंस बन जाएंगे, बट ये नहीं होता है। सोशल मीडिया पे अगर आपको ग्रो करना है तो आपको लगातार डालते रहना है हर रोज, चाहे आपका 1 व्यू आ रहा है, चाहे आपके आधा व्यू आ रहा है, आपने डालते रहना है। एंड फिर हाँ, एक दिन आएगा जब सब कुछ क्लिक होगा और एकदम से आप आगे बढ़ने लगोगे। बट ओके, सो मेरा सोशल मीडिया जर्नी एक्चुअली शुरू हुआ 2015 में। 2015 में एक्चुअली, उससे पहले ना एक रियलिटी शो था टीवी पे, इंडियाज बेस्ट सिने स्टार्स की खोज, जी टीवी पे आया था। जैसे वो ड्रामेबाज होता है ना, वो इंडियाज
लिटिल ड्रामाबाज हाँ जो भी होता है वैसा था शो, बट 18+ के लिए था। सो उस शो में मेरी सिस्टर ने मुझे कन्विंस करा कि कोशिश करो, बिकॉज मेरा ना बचपन में हमेशा सपना था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मुझे लगा कि व्हील चेयर में कोई लड़की ऐसे नहीं कर सकती है। बट मेरी सिस्टर ने मुझे कन्विंस करा कि कम से कम कोशिश तो करते हैं, फिर देखते हैं होता है नहीं होता है, बट मजा आएगा, जाएंगे ऑडिशन देने। सो हम लोग ऑडिशन देने पहुंच गए और एक के बाद एक मेरे ऑडिशन क्लियर होने लगे एंड सब लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे। एंड मैं एंड में टीवी पे भी आई थी, टॉप 75 में आई थी, एंड यू नो तो मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिली और कंटेस्टेंट्स ने भी मेरा एक्टिंग देखा, एंड सो उससे ना मेरे अंदर वो आग फिर से जगी कि मुझे ना एक्टिंग करनी है। बट अगेन ये था कि कौन देखेगा एक व्हीलचेयर वाली एक्ट्रेस को, तो मेरे भाई ने कहा कि क्यों ना हम एक फेसबुक पेज शुरू करें और उस पे तुम लिख देना कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मैं व्हीलचेयर में हूँ, और देखते हैं कितने लोग सपोर्ट करते हैं। सो उस टाइम पे मैंने फेसबुक पेज शुरू करा, लेकिन मेरे पास कोई एक्टिंग का कुछ था नहीं डालने को। सो मैं अपनी जब मैं सोशल मीडिया नहीं कर रही होती हूँ, मेरी दूसरी लाइफ ये है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं बस्तियों में जाती हूँ, गरीब बच्चों के साथ काम करती हूँ। सो मैं मोटिवेशन वगैरह करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह पहले से करती हूँ। सो मैं मोटिवेशन डालने लगी अपने फेसबुक पेज पे, एंड रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव आया। विद इन 6 months मेरे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे 6 महीने के अंदर अंदर। सो उससे काफी हौसला बढ़ा। विद इन 1 year मैंने छोटी छोटी फिल्म्स बनानी शुरू करी। पहले हमने कॉमेडी फिल्म्स बनाई बिकॉज वो सिंपल लगी हमें, फिर धीरे धीरे हमने सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स पे फिल्म्स बनानी शुरू करी, जैसे अगर हस्बैंड मारता है, या अगर सास बहू के झगड़े होते हैं, या ऐसे टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बनाने शुरू करी और वो वायरल होने शुरू हो गए। लाइक व्हाट्सएप पे लोग उनको शेयर करने लगे, एंड मुझे पूरी दुनिया से कॉल्स आने लगे कि हमने आपका वीडियो देखा, हमने आपका वीडियो देखा। सो ये मैं सब कर रही थी, एंड देन फिर 3 years बैक मेरे फादर की डेथ होगी। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1 year मैंने ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं किया, बिकॉज वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पूरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल था। एंड उससे पहले हम इंडिया में रह रहे थे, यूएस में मैं बड़ी हुई थी, बट हम इंडिया में रह रहे थे बिकॉज वहाँ बस्तियों वगैरह में काम कर रहे थे। फिर 1 साल हम इंडिया वापस नहीं गए, हम लोग बस थोड़ा सा टाइम चाहिए था। एंड देन मैंने सोचा कि ओके अब मुझे वापस सोशल मीडिया करना है, और उस टाइम पे टिकटॉक मैंने शुरू करा। मैंने ऐसे ही शुरू करा, एक्चुअली मैंने टिकटॉक ना मोटिवेशन के लिए नहीं शुरू करा था, बिकॉज उस टाइम पे कोई भी ऐसे वीडियोस नहीं बनाता था। तो सब लोग कॉमेडी बनाते थे, लिप सिंक बनाते थे। तो मैंने अपनी मेरी नानी जी 87 years की थी, उनके साथ कुछ कॉमेडी वीडियोस बनाए थे। सो मैंने सोचा कि नानी जी को ना टिकटॉक पे फेमस करते हैं, तो मैंने वो वीडियोस टिकटॉक पे कॉमेडी वीडियोस नानी जी और मेरी डालनी शुरू करी। बट साथ साथ में मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको टिकटॉक पे वायरल होना है ना, तो आपको दिन के 5 वीडियोस डालने हैं। सो मैंने सोचा कि एक कॉमेडी वीडियो डालूंगी और बाकी ये जो मोटिवेशन का मेरे पास पड़ा है सामान, जो मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, फेसबुक पे डालती हूँ, तो वो भी डाल दिया करूंगी। तो जब मैंने वो डाला, तो उस टाइम पे कोई भी टिकटॉक पे ऐसा कुछ डाल ही नहीं रहा था, राइट? सब लोग दूसरी चीजें डाल रहे थे। तो उस टाइम पे लोगों के कमेंट्स आने लगे, मैसेजेस आने लगे कि हमें यही चीज चाहिए थी। आपका ये वीडियो देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मैंने अपनी एक कुछ लोगों ने अपना लाइक हस्बैंड या बॉयफ्रेंड मारता था, ऐसी सिचुएशन को छोड़ दिया वीडियो देख के, एक छोटा सा वीडियो देख के। और मुझे लगा कि एक छोटे से वीडियो से इतना फर्क पड़ सकता है, तो फिर मैं और वीडियोस बनाने लगी। तो धीरे धीरे एक्चुअली काफी जल्दी मेरा अकाउंट बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा। फिर लोग रिक्वेस्ट करने लगे कि आप इंग्लिश नहीं सिखा सकते हो, आप इंग्लिश नहीं सिखा सकते हो ना। मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं सिखाया इंग्लिश, बट मैंने सोचा कि ठीक है, सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। तो मैंने दूसरा चैनल खोला, दूसरा अकाउंट खोला, इंग्लिश विद गीत। तो वहां पर मैंने इंग्लिश सिखाना शुरू करा। एंड मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, बट 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख लोगों ने मुझे फॉलो कर लिया था इंग्लिश। बिल्कुल। सो उससे मुझे लगा कि ये भी करना चाहिए, अगर लोगों को फायदा हो रहा है तो ये भी करना चाहिए। तो फिर मैं वो भी करने लगी साइड में। एंड सो दैट्स काइंड ऑफ हाउ आई स्टार्टेड कि मैंने फिर मोटिवेशन से, जितना मैं रिलेशनशिप एडवाइस का करती थी ना, उस कंटेंट पे लोगों का ज्यादा रिस्पॉन्स आता था। तो पहले मैं जनरल मोटिवेशन करती थी, लेकिन जब मैंने ये देखा ना, फिर मुझे एहसास हुआ कि स्कूल में हमें सब कुछ सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, रीडिंग सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, पर कोई भी हमें रिश्ते निभाने नहीं सिखाता।
एंड शायद लाइफ में रिश्ते निभाना ही सबसे जरूरी है। लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, आपको रिश्ते निभाना आना चाहिए। बिकॉज चाहे आपका रिश्ता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, हस्बैंड वाइफ का, माँ बाप और बच्चे का, बहन भाई का, जॉब पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का, आपके कॉलीग्स के साथ, हर एक जगह लाइफ में रिश्ते होते हैं। और अगर हम इनको संभालना सीख लेंगे तो लाइफ में हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइफ में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ज्यादा रिलेशनशिप्स पे मैं फोकस करती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक बाकी सब कुछ आप कहीं भी सीख लोगे, बिकॉज बट रिश्ते निभाना बहुत जरूरी है कि हम सीखें। एंड सो मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों की हेल्प करूं कि वो रिश्ते एक अच्छी तरह से निभा सकें, कि उनके रिश्ते कामयाब हों और लाइफ में वो आगे बढ़ सकें। So that's kind of how I started social media. Yeah. Next question. वेरी इंस्पिरेशनल जर्नी सर। मैम एक्चुअली जैसे आपने बताया आपने कैसे कैसे स्टार्ट करा, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप जब मतलब आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, आप चल नहीं सकते थे, तो वो चीज को आपने ओवरकम कैसे करा? मतलब बहुत से लोग होते हैं जब चला सब कुछ हो जाता है वो उसमें डिप्रेस हो जाते हैं, और तो आपने वो डिप्रेशन को कैसे दूर करा आपने? अगेन गॉड में विश्वास रखा, एंड आई थिंक सपोर्ट बहुत था फैमिली का। एंड जैसे जब मैंने डिसाइड करा ना कि मुझे कोशिश तो करनी है, तो जब आप कोशिश करते हो ना तो आपको एहसास होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप कर सकते हो। मैंने देखा है कि कोशिश करते हैं तो हार भी जाते हो ना, तो उस हार में भी आप कुछ सीख सकते हो। इट्स अ मैटर कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड चूज करना पड़ता है। खुश रहना एक चॉइस है, क्योंकि हर सिचुएशन में दो चॉइसेस होते हैं। आप हर चीज को दो तरह से ले सकते हो, नेगेटिव तरह से ले सकते हो या पॉजिटिव। तो मैं हमेशा पर्पसफुली अपने आप को पॉजिटिव लेके जाती हूँ। ये नहीं है कि मैं कभी निराश नहीं होती हूँ, बट फिर मुझे अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं, इस तरफ नहीं सोचना है, हमने इस तरह से सोचना है। हर नेगेटिव चीज में आप कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हो, तो आपको वो पॉजिटिव चीज ढूंढ के उस पे फोकस करना है। तो मैंने सोचा कि मैं चल नहीं सकती हूँ, ठीक है, नहीं चल सकती हूँ, बट मैं बोल सकती हूँ, मैं हाथ हिला सकती हूँ, मैं व्हीलचेयर यूज करके जगह से जगह पहुंच सकती हूँ, राइट। तो मैंने सोचा कि जो मैं नहीं कर सकती हूँ उस पे ध्यान नहीं दूंगी, मैं उन चीजों पे ध्यान दूंगी जो मैं कर सकती हूँ, एंड उन चीजों को मैं इस्तेमाल करूंगी अपने सपने पूरे करने के लिए। एंड माइंडसेट बदलोगे ना तो लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। एंड कभी कभी मैं कहूंगी कि डिप्रेशन लोगों का इतना ज्यादा हो जाता है, अगर आपका डिप्रेशन इस हद तक है कि आप सुसाइड की सोच रहे हो, या आप सुबह बिस्तर से निकल ही नहीं पाते हो, कोई भी काम कर नहीं पाते हो, देन आई वुड से कि आप एक डॉक्टर के पास जाओ और वो मेडिसिन आपको देंगे एंड उससे बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डिप्रेशन उस हद तक नहीं है, अभी बस एक उदासी है वो ज्यादा, या एक आलस सा आ रहा है, तो आप उस चीज का खुद भी सामना कर सकते हो। बस सोच, आपको पर्पसफुली आपका माइंडसेट बदलना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो होता है ऐसा, मतलब आप जब आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं या ये प्रॉब्लम हम, तो वो हावी होने लग जाती है वो प्रॉब्लम्स, और कुछ इतना ज्यादा हावी हो जाती है कि हम उस चीज से निकल नहीं पाते। तो आपने जैसा बताया माइंडसेट बदलना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एक बात आपने इतनी अच्छी कही है कि आपके पास पैर नहीं थे तो हाथ थे, आंख थी, बोल सकते थे आप, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लोग ये चीज नोटिस नहीं करते कि उनके पास क्या है, वो ये नोटिस करते हैं उनके पास क्या नहीं है। तो मैं हमारे ऑडियंस को भी कहना चाहूंगी, आप वही चीज देखो जो आप कर सकते हो, उस चीज पे ध्यान मत दो कि जो आप नहीं कर सकते हो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। बहुत मतलब आप मेरे दिल को छुई, ये बात आपकी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी मैं भी ये देखती हूँ कि मेरे पास ये चीज नहीं है, बट ये देखना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, किस चीज में मैं एबल हूँ वो, मतलब। और आप एक एग्जाम्पल है इस बात का कि कोई भी लोग बॉडी से डिसेबल नहीं होते, या मतलब क्योंकि हर कोई, अगर आप माइंड से डिसेबल हो गए तो सब चीज खत्म है, माइंड से एबल हो तो आप बॉडी से डिसेबल हो गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारी पूरी यूथ को, वो मतलब आपसे इतना इंस्पायर है। मेरे पास इतने मैसेज आए थे कि मैम का आप ये पूछना, मैंने कहा बिल्कुल टाइम रहा था, आपके सारे क्वेश्चन पूछेंगे मैम से। सारे पहले मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना था, कहाँ से कैसे हो आप। मतलब जब मैंने आपका टोन सुना था तो पता था कि बाहर का है, आउट ऑफ कंट्री है, बट आप हिंदी में वीडियो बनाते थे तो माइंड में क्वेश्चन भी था कि जब मुझे बाद में पता पड़ा आप यूएस से हैं, तो माइंड में क्वेश्चन आता था आप हिंदी में वीडियो क्यों बनाते हैं।
इंग्लिश में क्यों नहीं बनाते? तो फिर आपने जैसे बताया आप इंडिया में एंड हिंदी में इसलिए बनाती हूँ बिकॉज लोगों तक मैसेज पहुंचाना है तो आपको उस भाषा में बात करनी पड़ेगी जो लोगों को समझ आती है, राइट? अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो लोग नहीं देखेंगे। और इंग्लिश का अकाउंट भी मैंने खोला है अभी कि मैं इंग्लिश में भी करती हूँ कि दूसरी ऑडियंस को रीच कर सकती हूँ, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं। बट मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में बोलो। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप ऐसी कोई भी भाषा बोलो, किसी भी तरह से आप अपनी बात दूसरे को समझाओ, दूसरे तक पहुंचाओ। तो इसलिए मैं हिंदी में बनाती हूँ और उससे मेरी हिंदी की प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो धीरे धीरे मेरी हिंदी भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। क्या बात है मैम, मतलब लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, आप हिंदी में प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब आप आगे बढ़े, जैसे जैसे आप लोगों के सामने आने लगे, तो लोग आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, ऐसे कमेंट्स भी देते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। सो अब कुछ लोग होते हैं उन कमेंट्स को देख के रुक जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, मतलब जो सोचते हैं, उनका जो सपना होता है वो वहीं स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वो जो उनकी डिमोटिवेशन होता है उन पर हावी कर जाता है। तो उस चीज से कैसे निकल सकते हैं? ओके, जब लोग कमेंट करते हैं ना, मुझे भी बहुत कमेंट्स आए हैं। मुझे मेरे एक्सेंट पे कमेंट्स आते थे, लोगों को लगता था कि मैं नकली एक्सेंट डाल रही हूँ, कि जैसे मैं दिल्ली की लड़की हूँ तो मैं कहीं दिल्ली साउथ दिल्ली की लड़कियां ऐसे बोलती हैं जैसे उनको हिंदी नहीं आती बट आती है, राइट? तो उनको लगता था कि मैं वो कर रही हूँ, या उनको लगता था कि मैं कई लोग मुझे मोटी कहते थे, कई लोगों ने मुझे चुड़ैल कह रखा है, कई लोगों ने मुझे कह रखा है अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है। बहुत सारे कमेंट्स आते थे। या इंग्लिश टीचिंग में कहते थे आप कौन होते हो हमें इंग्लिश सिखाने वाले, हमें तो इंग्लिश सीखनी ही नहीं है, बहुत कुछ। तो कभी कभी हाँ, शुरू में मुझे भी बहुत लगता था। मैं लिटरली जब किसी ने मुझे कहा कि तुम चुड़ैल दिखती हो, मैं आईने में देखती रही कि इस एंगल से दिखती हूँ या उस एंगल से दिखती हूँ, तो ऐसे होता है। पर मैंने सीखा है कि काफी बार जो लोग आपको नेगेटिव बोल रहे हैं ना, एक तो उनको आपका अटेंशन चाहिए। लोगों को लगता है अगर वो नेगेटिव कमेंट देंगे ना तो आप उनको जवाब दोगे, तो उनको वो बोर हो रहे होते हैं, तो या तो आप जवाब दोगे या कोई और देगा और वो उसके साथ झगड़ेंगे। तो एक तो वो होता है। दूसरा, लोग कभी कभी नेगेटिव कमेंट देते हैं जस्ट बिकॉज खुद की लाइफ में कुछ कमी है, तो वो अपनी कमी का दूर करने के लिए उनको लगता है कि दूसरे को पुट डाउन करोगे तो आप किसी तरह से अपने आप को लिफ्ट करोगे। मैं दो चीजें करती हूँ। एक तो या तो मैं ब्लॉक करती हूँ। मैं लोगों को कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे ना हमारे पास एक ब्लॉक बटन है जो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए, बट हम आम जनता के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते। मैं कहती हूँ कि ब्लॉक बटन आपका दोस्त है, ब्लॉक कर दो उन लोगों को। अगर आप वो 5 नेगेटिव लोगों को ब्लॉक कर दोगे ना, आपका मेंटल टेंशन बहुत कम हो जाएगा और आप खुश रहने लग जाओगे। और वो 5 फैन आपको नहीं चाहिए क्योंकि वो आपके फैन नहीं है। तो आपको क्यों चाहिए वो 5 फैन आपके हर वीडियो पे कमेंट करें, हर वीडियो पे सेम चीज लिखें? आपका पेज है, आपको उनको कोई आप ओन नहीं करते हो कि आप उनको हक दो कि वो आपके पेज पे लिखते रहे। आपका पेज है, उनको नहीं पसंद वहां देखें। कौन उनको जबरदस्ती कह रहा है कि आप मेरी बातें सुनो, मेरा थोबड़ा देखो? नहीं ना। तो एक तो ब्लॉक बटन को इस्तेमाल करना शुरू करो, बहुत शांति मिलेगी लाइफ में। पहले थोड़ा सा टेंशन सा होता है जब ब्लॉक कर रहे हो किसी को, बट धीरे धीरे आप सीखोगे कि लिटरली मैंने इतने सालों में प्रोबेबली 10-20 लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक करा है। एंड नेगेटिविटी आप मेरे चैनल पे देखोगे ना, आपको ऑलमोस्ट 0 नेगेटिविटी दिखेगी। 0 बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं, बट हम वो एक कमेंट जो नेगेटिव होता है उस पे सारा ध्यान दे देते हैं और वो 1000 कमेंट जो पॉजिटिव होते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं। क्यों? बिल्कुल, क्यों हमारा माइंड ऐसा क्यों करता है? आप वो एक कमेंट अनदेखा करो और वो 50 कमेंट पढ़ो जिन्होंने आपको कुछ पॉजिटिव बोला है। दूसरी चीज, अगर मैं हमेशा लोगों को पहली बार ब्लॉक नहीं करती हूँ, पहले तो मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती हूँ उनको। अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव बोला भी है तो कभी कभी मैं बोल दूंगी थैंक यू, आपने मुझे बताया। कभी कभी अगर शक्ल के बारे में बोलते हैं ऐसे, थैंक यू आपने मुझे बोला, पर मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती हूँ, यही शक्ल गॉड ने मुझे दी है, या तो भी क्या कर सकती हूँ, या लाइक कुछ ना कुछ पॉजिटिव तरीके से उनको लाइटली लेके, ये नहीं कि गुस्सा करना है या उनको कुछ टॉन्ट भी नहीं मारना है, बस पॉजिटिव तरीके से, या जस्ट से थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एंड आधा
आधे से ज्यादा टाइम जब आप ऐसा कुछ पॉजिटिव लिखते हो ना, दूसरा सामने से लगता है सॉरी सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, एंड आई एम लाइक ओके मुझे भैंस बोला आपने पर आपका ये मतलब नहीं था, क्या मतलब था, यू नो मैं सोच रही हूँ, पर आई एम लाइक ओके उन्होंने सॉरी बोल दिया, राइट, एंड वो आपके सबसे बड़े फैन बन जाते हैं उसके बाद, वो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करने लग जाते हैं उसके बाद। तो या तो पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स दो, अगर आपसे नहीं होता है, आपका दिमाग खराब होता है, कमेंट्स देके ब्लॉक करना शुरू कर दो, आप देखोगे लाइफ में बहुत पीस मिलेगी। एंड सोशल मीडिया पे ये बेनिफिट है हमारे पास ब्लॉक करना, तो यूज करो इस चीज को। एंड अगर अपने लोगों को ब्लॉक नहीं करना है, आप स्पेसिफिक वर्ड्स को भी ब्लॉक कर सकते हो, राइट, कि आपको ये वर्ड नहीं देखना है, तो कोई भी जैसे गाली हो या कोई भी आपको, आप देख रहे हो कि बार बार सब लोग मोटा 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 कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, तो वो वर्ड आप यूज कर सकते हो, तो फिर आपको वो वर्ड देखना ही नहीं पड़ेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा किसी ने कभी आपसे ये बात बोली भी है। सो आई से कि ये टूल्स जो सोशल मीडिया पे हमें मिले हैं ना, हमें यूज करने चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या चीज इंस्पायर करती है, क्योंकि हम जब लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, बहुत सारी चीजें में प्रॉब्लम आती है। कभी जैसे अभी मुझे नेट का इशू आ गया, तो मेरे माइंड में आ गया कि शिट, मैं जब भी कुछ अच्छा करती हूँ प्रॉब्लम आ गई। सो मतलब क्या चीज आपको इंस्पायर करती है कुछ हमेशा आगे बढ़ने के लिए, क्या चीज मोटिवेट करती है आपको? आई थिंक फॉर मी मोटिवेशन मुझे मिलती है गॉड से, फैमिली से, एंड आई थिंक हर एक इंसान से जिससे मैं मिलती हूँ, बिकॉज हर एक इंसान से आप कुछ सीख सकते हो। आई फील लाइक सबकी अपनी कोई ना कोई कहानी है। कई लोगों को लगता है कि मैं क्या सिखाऊंगा किसी को, बट आई फील लाइक सबने अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज ओवरकम करी है, कोई ना कोई मुश्किलें आपकी लाइफ में आई हैं, एंड आपने कुछ ना कुछ करा है, एंड हम सबसे सीख सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है करनी, कि मैं जगह जगह जाती हूँ ना, तो मैं जैसे किसी से भी बात करूंगी, उनसे पूछूंगी, सवाल जवाब करूंगी, एंड ट्राई टू गेट सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन उनकी लाइफ से। एक टाइम था जब मैं स्ट्रीट वेंडर से जाके बस उनकी कहानी पूछती थी, एंड उससे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। एंड सो आई रियली फील लाइक मोटिवेशन इज समथिंग दैट इज ऑल अराउंड यू, हर जगह है। एंड अगेन चॉइस इज पॉजिटिव, राइट, कि हमें पॉजिटिव सोचना है, कि नेगेटिव चीजें होती हैं, गड़बड़े होती हैं। आई थिंक जैसे आपको लगा ना कि जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लिटरली आई वुड टेल यू कि सब लोगों को ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है जब भी मैं करती हूँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट रुकावट तभी आएगी जब आप कुछ कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो तो रुकावट भी नहीं आएगी। सो इट्स अ गुड थिंग कि आप कुछ कर रहे हो, रुकावट आती है कोई बात नहीं, आपने उसे ओवरकम करा, फिर से लॉग इन हुए एंड फिर से शुरू कर दिया। सो दैट्स ऑल वी कैन डू इज कि रुकावटें आती हैं, बट उस टाइम पे अगर आप चूज करोगे ना कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे उस रुकावट को ओवरकम करना है, तो आप बहुत सक्सेस पाओगे लाइफ में। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या चीज इंस्पायर करती है, क्योंकि हम जब लाइफ में कुछ भी करते हैं ना, बहुत सारी चीजें में प्रॉब्लम आती है। कभी जैसे अभी मुझे नेट का इशू आ गया, तो मेरे माइंड में आ गया कि शिट, मैं जब भी कुछ अच्छा करती हूँ प्रॉब्लम आ गई। सो मतलब क्या चीज आपको इंस्पायर करती है कुछ हमेशा आगे बढ़ने के लिए, क्या चीज मोटिवेट करती है आपको? आई थिंक फॉर मी मोटिवेशन मुझे मिलती है गॉड से, फैमिली से, एंड आई थिंक हर एक इंसान से जिससे मैं मिलती हूँ, बिकॉज हर एक इंसान से आप कुछ सीख सकते हो। आई फील लाइक सबकी अपनी कोई ना कोई कहानी है। कई लोगों को लगता है कि मैं क्या सिखाऊंगा किसी को, बट आई फील लाइक सबने अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज ओवरकम करी है, कोई ना कोई मुश्किलें आपकी लाइफ में आई हैं, एंड आपने कुछ ना कुछ करा है, एंड हम सबसे सीख सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है करनी, कि मैं जगह जगह जाती हूँ ना, तो मैं जैसे किसी से भी बात करूंगी, उनसे पूछूंगी, सवाल जवाब करूंगी, एंड ट्राई टू गेट सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन उनकी लाइफ से। एक टाइम था जब मैं स्ट्रीट वेंडर से जाके बस उनकी कहानी पूछती थी, एंड उससे बहुत मोटिवेशन मिलती थी। एंड सो आई रियली फील लाइक मोटिवेशन इज समथिंग दैट इज ऑल अराउंड यू, हर जगह है। एंड अगेन चॉइस इज पॉजिटिव, राइट, कि हमें पॉजिटिव सोचना है, कि नेगेटिव चीजें होती हैं, गड़बड़े होती हैं। आई थिंक जैसे आपको लगा ना कि जब भी मैं कुछ अच्छा करती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लिटरली आई वुड टेल यू कि सब लोगों को ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है जब भी मैं करती हूँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट रुकावट तभी आएगी जब आप कुछ कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो तो रुकावट भी नहीं आएगी।
सो इट्स अ गुड थिंग कि आप कुछ कर रहे हो। रुकावट आती है, कोई बात नहीं, आपने उसे ओवरकम करा, फिर से लॉग इन हुए एंड फिर से शुरू कर दिया। सो दैट्स ऑल वी कैन डू इज कि रुकावटें आती हैं, बट उस टाइम पे अगर आप चूज करोगे ना कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे उस रुकावट को ओवरकम करना है, तो आप बहुत सक्सेस पाओगे लाइफ में। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास पर्सनली, वो मैं पूछना चाहूंगी पहले। उनका पूछना ये था कि वो किसी से उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है पहले, और अभी वो किसी के साथ लव में है, ठीक है, किसी से प्यार करते हैं, तो वो कंफ्यूजन में है कि वो क्या करे। मतलब वो बोल रहे कि या तो वो उनको छोड़ नहीं सकते, और अगर वो उनको छोड़ा तो मतलब वहाँ उनको दुख होगा, या वो उनके साथ जिनके साथ एंगेजमेंट हुई है उनके साथ गलत करेंगे। तो उनका मेरे से पर्सनली बोला था उन्होंने कि मैम से पूछना कि मैं करूँ क्या, मैं बहुत सिचुएशन में फंसी हूँ। बेसिकली उनको एक चॉइस करनी पड़ेगी, दोनों के साथ नहीं रह सकते उनको, यू नो, अगर एंड वो निभा पाएंगे, बिकॉज अगर वो अपने मंगेतर को छोड़ देते एंड यू नो, बट जिसके साथ वो है उनको गारंटी है कि वो निभाएगा, उनको गारंटी है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करके निभाएगा एक्चुअली। एंड यू नो, अगर गारंटी है एंड लगता है कि इसके साथ मैं ज्यादा खुश रहूंगी, मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे, मैं करूंगी शादी, देन या फिर अपने मंगेतर को सच बोलो। पर ये जो दो कर रहे हो ना, ये गलत है। मैं कहती हूँ कि ठीक है, आपको कोई नहीं पसंद है, आप उससे तोड़ दो, फिर दूसरी जगह जाओ। जब आप दूसरी जगह जाते हो एक के होते हुए, वो गलत है एंड वो चीज मत करो, बिकॉज उससे ना, जिसके साथ आप ये कर रहे हो ना, वो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि बेसिकली ये चीटिंग एक किस्म की है। तो जब कोई आपको धोखा देता है ना, आप अपने ऊपर लेते हो, आप ये नहीं सोचते हो कि वो गलत है, आप अपने ऊपर लेते हो कि मुझ में क्या कमी है, मैंने क्या गलत किया, एंड वो चीज ना बहुत बहुत ज्यादा हर्ट होती है और बहुत ज्यादा लोगों को तोड़ देती है। सो आई वुड से कि इसमें सही गलत नहीं है, एज लॉन्ग एज वो एक चूज करें एंड देन उस चीज को प्रॉपर्ली निभाएं। अगर तो वो अपने मंगेतर को चूज करती हैं, तो फिर उनको पूरी तरह से कांटेक्ट दूसरे के साथ खत्म करना पड़ेगा, पूरी तरह से। ये नहीं कि हम दोस्त बन के रहेंगे, क्योंकि हकीकत ये है कि वो दोस्त बन के नहीं रह सकते हैं। जब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मे बी काफी देर बाद, मे बी यू नो 1 साल बाद वो दोस्त बन सकते हैं, बट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वो फीलिंग्स दूसरी हैं, एंड जब तक आप पूरी तरह से उसे कट नहीं करते हो, वो फीलिंग खत्म नहीं होगी। सो आई वुड से कि रियली बैठ के सोचो कि आप कहाँ खुश रहोगे, कहाँ दूसरा भी निभाएगा और आप भी निभाओगे। बट जो भी रिश्ता आप चूज करते हो, उसको पूरे दिल से हर चीज के साथ निभाना है। ओके, आई होप उनको आंसर मिल गया होगा। या आई होप सो। मैम, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स ट्रू लव? मतलब ट्रू लव क्या है आपके हिसाब से? यू नो, ट्रू लव डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, यू नो, बट लव वो होता है जब आप यू नो किसी और की खुशी को ऑलमोस्ट अपनी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, या एटलीस्ट अपनी खुशी जितनी इम्पोर्टेंस देते हो। जब आप किसी यू नो, जो सच्चा प्यार करता है ना, आई कैन गिव यू साइंस कि जो सच्चा प्यार करता है ना, वो अपने आप को बदलता है। नॉट कि यू नो कपड़े पहनने का ढंग या यू नो बोलने का ढंग, बट अपनी बुरी आदतें जिससे दूसरे को हर्ट होता है ना, उसको बदलता है। जो सच्चा प्यार करता है वो दूसरी की रिस्पेक्ट करता है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है ना, वहाँ प्यार नहीं है। बिकॉज आई always tell people कि think about this, अपने माँ बाप की कोई बेइज्जती करता है? नहीं करता है। क्यों? नहीं। क्योंकि आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हो। तो अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो ना, तो आप उसकी बेइज्जती नहीं करोगे, ना ही आप उसको अब्यूज करोगे, हाथ नहीं उठाओगे। कोई भी अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? दादा दादी पे हाथ नहीं उठाता है, बिकॉज एक रिस्पेक्ट होती है, एक प्यार होता है। तो अगर वो इंसान ये चीजें आपके साथ कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके प्यार में कमी है। यू नो, प्यार में भरोसा होता है। अगर कोई भरोसा ही नहीं कर पाता है, हर चीज में शक करता है, तो कहीं ना कहीं प्यार में कमी है। इट्स नॉट कि जिस पे शक हो रहा है उसमें नेसेसरीली कमी है, मे बी उसने कुछ गलत करा है, बट अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, दूसरा पे भरोसा नहीं कर रहा है,
तो इसका मतलब उसके प्यार में कुछ कमी है, बिकॉज वो भरोसा नहीं कर पा रहा है। एंड भरोसा बहुत जरूरी है प्यार के लिए, बिकॉज जहाँ भरोसा नहीं होता है ना, वहाँ घुटन होने लगती है। एंड जहाँ घुटन होने लगती है वहाँ आप खुश नहीं रह सकते हो। शुरू में ठीक है, अच्छा लगता है, वो बहुत रोक टोकता है, वो बहुत प्रोटेक्टिव है, वो बहुत केयर करता है, पर बाद में वही रोक टोक जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, आपको सफिकेट करती है, आप सांस नहीं ले पाते हो। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी होती हैं जब आप कि ये सच्चा प्यार है, ये बस टाइम पास है। सच्चे प्यार में एक और चीज है, वो दूसरा इंसान आपके लिए टाइम निकालेगा, आपको प्रायोरिटी बनाएगा। अगर दूसरा इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहा है ना, आप हमेशा बाकी सब कुछ प्रायोरिटी है और आप लास्ट में टाइम बचता है तो वो आपसे बात करते हैं, वो सच्चा प्यार नहीं है, वो टाइम पास है। एंड सच्चे प्यार में वो आपको छुपाएंगे। ठीक है, इंडिया में शुरू में हर रिश्ता छुपाया जाता है बिकॉज पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, बट जो सच में प्यार करता है ना, वो आपको किसी ना किसी से मिलाएगा, किसी ना किसी तरह से वो आपको अपनी असली जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। जो आपको बस छुपा के रखता है ना, और कभी बताता नहीं है किसी को कि आप हो भी, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अभी पक्का नहीं है कि वो निभाने वाला है दूसरा इंसान, राइट? जब आपको पक्का हो जाता है ना कि मैंने इसके साथ निभाना है, तो इतना छुपाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो मैम आपने प्यार का बताया, ठीक है, क्वेश्चन हमारे ब्रेकअप से कैसे ओवरकम करें, मतलब ये क्वेश्चन भी सबका बहुत सारा रहता है हमारे yes, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है आजकल सबका। ब्रेकअप से ओवरकम करने के लिए ना, सबसे दो चीजें आपको चाहिए, दूरी एंड टाइम। ये दो चीजें हैं बेसिकली, बट इनको कैसे बनाए दूरी एंड टाइम को? ओके, दूरी बनानी है, सबसे पहले तो आपको दूरी बनानी है, टाइम तो अपने आप वक्त के साथ होएगा, राइट? तो दूरी बनानी है। दूरी बनाने के लिए सबसे पहली चीज, उस इंसान को, जब आपका ब्रेकअप फुल एंड फाइनल हो गया, ये जो ब्रेकअप मेकअप वाला गेम है ना, जब आपको पता है कि ये गेम खत्म हो चुका है, अब ये ब्रेकअप फुल एंड फाइनल है, ठीक है, कहीं ना कहीं दिल में अभी भी है कि वो वापस आ जाए, बट यकीन हो गया आपको कि ये ब्रेकअप फुल एंड फाइनल है, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको उस इंसान को ब्लॉक कर देना है, हर जगह से ब्लॉक कर देना है, सोशल मीडिया, फोन, हर जगह से ब्लॉक कर देना है। इसलिए नहीं कि वो आपसे बात ना कर सके, इसलिए कि आप उसको स्टॉक ना कर सको। नहीं तो क्या होता है कि उसका लास्ट सीन देखते हैं, ओह वो ऑनलाइन है, मुझसे बात नहीं कर रहा, उसका फोटोज देखते हैं, ओह वो इसके साथ घूम रहा है, वो तो बिल्कुल खुश लग रहा है अपनी फोटोज में, वो तो उदास ही नहीं लग रहा, नहीं थोड़ा सा उदास लग रहा है इस फोटो में, मे बी मुझे मिस कर रहा होगा। वो नहीं करना है आपने। जब तक आप उसे स्टॉक करते रहोगे ना, देखते रहोगे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो दूरी नहीं बना रहे हो आप, दूरी आपको बनानी है उसको कंप्लीटली ब्लॉक करके कि आप देख भी ना सको कि वो इंसान कर क्या रहा है, और ना ही आप उसे कांटेक्ट कर सको। एंड इसके साथ साथ एक तो ये फिजिकल दूरी आपने बनानी है, राइट? बट यादों से भी दूर होना पड़ता है, और यादों से जो यहाँ यादें हैं उनसे तो दूर होना बहुत मुश्किल है, बट काफी चीजें आप कर सकते हो। सारी जो मैसेजेस हैं जो आप बार बार पढ़ते हो, डिलीट मारो या उनको एक चिप पे डाल के कहीं और आर्काइव कर दो, बट आपके फोन में नहीं रहनी चाहिए वो। फोटोज, गिफ्ट्स, म्यूजिक जिससे आपको उनकी याद आती है, आप दोनों का एक फेवरेट गाना था जो हमेशा सुनते थे, आपका कोई फेवरेट जगह थी जाने की, वहां नहीं जाना है आपने, तो जहाँ या जिस चीज से आपको उनकी याद आती है ना, उन चीजों को अपने आप से दूर करने की कोशिश करो। एंड इसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि आपको अपने आप को बिजी रखना है। जितना बिजी आपका मन नहीं करेगा, आपका मन करता है कमरे में बैठ के रोने का, ठीक है, रो लो, ऐसे कि रो लो, आप 2 हफ्ते लगाओ, रो लो, अच्छे से रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, अफसोस मना लो, आंखें सुझा लो, 2 हफ्ते। पर उसके बाद नहीं, उसके बाद आपको रोना धोना बंद करना है, ठीक है, कभी कभी रोना आएगा रात को, पर आपने कोशिश करनी है कि आप जितना बिजी रह सकते हो बिजी रहोगे, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे जो सच में आपकी परवाह करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। एंड आप करो, आप अपनी हॉबीज परस्यू करो, आप अपनी स्टडीज में, अपने काम पे, जो भी आप कर सकते हो आप करो। एंड आई वुड से इस टाइम पे अगर आप कहीं दूर जा सकते हो ना, लाइक किसी मामा मामी के घर, चाचा चाची के घर, अपने घर से दूर कहीं वेकेशन मनाने, वो बहुत फायदेमंद रहता है, बिकॉज वो दूरी उससे और भी बन जाती है, बिकॉज आपकी बहुत सारी यादें आपके कमरे में हैं, बिकॉज आप फोन पे बात करते थे अपने कमरे से, राइट?
इसी तकिए पे लेट के, इसी बेड पे लेट के, तो जब आप उस तकिए पे लेटते, उस बेड पे लेटते, तो किसकी याद आती है आपको? उनकी। तो अगर आप इन चीजों से भी अपनी दूरी बना लोगे ना, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी टाइम लगेगा, महीने लगेंगे। अगर आप काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे, काफी टाइम लगेगा। एक चीज नहीं करनी है आपको दूसरे रिश्ते में एकदम से नहीं जाना है। आई नो कि कोई फ्रेंड होगा जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा इस टाइम पे, एंड लगेगा कि शायद यही अच्छा है, इसी के साथ मुझे रिश्ता बनाना चाहिए। मत बनाना एकदम से, बिकॉज जब आप एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते में जाते हो ना, इसे हम रीबाउंड रिलेशनशिप कहते हैं। एंड रीबाउंड रिलेशनशिप प्रोबेबली 99% अनसक्सेसफुल रहते हैं। अपने आप को कम से कम 6 महीने दो, कुछ टाइम दो, हीलिंग हो जाए आपके दिल में, फिर आप जा सकते हो रिश्ते में उसके साथ या किसी और के साथ। पर एकदम से करोगे ना, तो आप इसलिए जा रहे हो बिकॉज आपको एक अकेलापन महसूस हो रहा है, आप डेस्परेट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं कोई मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड तो आप सोच समझ के नहीं जा रहे। आगे जाके आपको एहसास होगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बट वो इंसान नहीं है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। सो भी उस चीज में भी थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके मैम।